हेलो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली में स्थित सुंदर नगरी के रहने वाले रमेश नाम के रमेश पेशे से एक रिक्शा चालक थे। रमेश एक शाम जल्दी घर आकर सो गए। अब रात के 3 बज रहे थे। रमेश जी की आंख खुल गई। रमेश जी को स्मोकिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन रमेश जी ने देखा था कि उनकी सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। रमेश जी के घर से थोड़ी ही दूर पर एक दुकान थी जो देर रात तक खुला करती थी। रमेश जी ने सोचा क्यों ना एक बार वहां जाया जाए। रमेश जी ये सोचकर घर से निकल पड़े। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन रमेश जी डरते डरते आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक रमेश जी के सामने से एक काली बिल्ली निकली। रमेश जी उसे देखकर घबराकर वहीं रुक गए। थोड़ी दूर बिल्ली जाने के बाद रुककर रमेश जी को पलटकर देखती है। रमेश जी को अचानक महसूस होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही रमेश जी ने बिल्ली की तरफ अपना मुंह घुमाया, बिल्ली भागती हुई उनकी तरफ आती है और उनके सामने एक डरावनी चुड़ैल बन के खड़ी हो जाती है। उसे देखकर रमेश जी एकदम घबरा जाते हैं। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एकदम रमेश जी के फ़ोन की रिंगटोन बजती है। रिंगटोन पर भगवान का एक गीत लगा हुआ था, जिसे सुनकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। रमेश जी को ये देखकर थोड़ी हिम्मत आती है और रमेश जी वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते रमेश जी अपने घर जाते हैं। रमेश जी की पत्नी उनसे कहती है, कहाँ थे आप, मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको। रमेश जी इतना सुनते ही अपनी पत्नी को गले लगा लेते हैं और डरते हुए बोलते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाना। रमेश जी की पत्नी कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, ये तो बताओ हुआ क्या है। रमेश जी कुछ नहीं कह पाते डर के मारे। रमेश जी की पत्नी उन्हें सुला देती है। सुबह उठते ही क्या देखते हैं कि रमेश जी के घर के आगे एक पंडित जी आते हैं और रमेश जी से कहते हैं, क्या बेटा, क्या आप कल रात उस गली में गए थे। रमेश जी डरते हुए सर हिलाकर हाँ बोल देते हैं। ये बात सुनते ही पंडित जी कहते हैं, बेटा आज के बाद आप वहाँ कभी मत जाना। फिर पंडित जी के जाते रमेश जी सारी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं और उनकी पत्नी ये सुनकर वहाँ से घर खाली कर देती हैं। आज भी रमेश जी जब इस बात को याद करते हैं तो कांप उठते हैं।